आज पापा का बर्थडे है 28 दिसंबर। हर साल पापा के बर्थडे में कुछ ना कुछ मैं गिफ्ट करती थी, पर पिछले 2 सालों से पापा का बर्थडे यूँ ही अधूरा जा रहा है। इस साल अगर पापा होते ना तो मैं डेफिनेटली कुछ बड़ा करती। आफ्टर ऑल अभी मैं बड़ी हो गई हूँ ना अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ, इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, पर पापा ने मौका ही नहीं दिया कि कभी मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। हमेशा पापा ही हाजिर हो जाते थे। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी या बर्थडे होता था, बोलते थे कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए इस साल तेरे बर्थडे में। पर अगर पापा होते तो मैं ज़रूर पूछती, पापा बताओ मुझे आपको क्या चाहिए, बोलो आपको क्या चाहिए इस बार बर्थडे में, दिल खोल के। क्योंकि अभी आपकी बेटी की इतनी हैसियत हो चुकी है कि आप जो मांगो मैं वो दे पाऊँ, पर इस बार पापा नहीं है। हमेशा मेरे पापा मुझ पर प्राउड करते थे, पर मुझे लगता था कि अगर इस बार मेरे पापा मेरे साथ होते तो सच में प्राउड करते और मुझे वो खुशी होती उनका प्राउडनेस देखकर। पापा कहते थे हमेशा कि यही मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी है। मम्मी जब भी डांटती थी मुझे तो बोलते थे कि हसीना इसको मत डांट, यही तेरे बुढ़ापे का सहारा है, यही तुझे संभालेगी। मम्मी कहते थे कि ये खुद को तो नहीं संभाल पाती है, मुझे क्या संभालेगी। पर यस, पापा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं संभाल रही हूँ, कर रही हूँ मैं। पर आप नहीं हो देखने के लिए, आप हो ही, आपका बर्थडे ऐसे ही चला जा रहा है। अभी आप होते ना तो आप डेफिनेटली यंग लगते, क्योंकि मुझे बड़ा प्राउडनेस फील होता था जब भी मैं कोई भी स्कूल की मीटिंग होती थी, कॉलेज की मीटिंग होती थी, तो मैं आपको लेके जाती। सब बोलते थे अच्छा ये आपके फादर है, ये तो आपके फादर पुलिस लग रहे हैं। मैं बड़ी खुश होती थी कि मेरे फादर को देख के सब ऐसा बोलते हैं। बट अब नहीं हो आज मेरे साथ। होना चाहिए था ना आपको देखनी चाहिए थी मेरी कामयाबी। आपने मुझे संभाला, मुझे बहुत मोटिवेट किया अपनी लाइफ में। बट जब मैं एक स्टेज पे आ चुकी हूँ अभी, उस टाइम आप हो नहीं। मैं घर बना रही हूँ पापा मम्मी के लिए, इंशाल्लाह उम्रा भी कराऊंगी मम्मी को। पर आपने मौका ही नहीं दिया आपके लिए कुछ करने के लिए। मैं अपना आपको ही कोसती हूँ। आप मुझे कॉल कर रहे थे, बहुत बार कॉल किया आपने मुझे, पर मैंने ही हमेशा कॉल डाल दिया। मैं ही आपको वॉइस नोट भेजी थी, पापा मैं अभी काम पे हूँ, बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। पर आपको बोलना चाहिए था ना बेटा कि बात कर ले मुझसे, मेरे पास टाइम नहीं है। आपने अपना वादा निभाया। मैंने आपसे पूछा था पापा मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, आप मुझे दूर जाने दो, कुछ करने दो। आपने कहा ठीक है बेटा, वादा है, मैं तुझे तेरे पैरों पे खड़ा होने दूंगा, तुझे परमिशन देता हूँ, तू कर, तू अपनी ज़िंदगी जी। मैंने अपना वादा नहीं निभा पाई ना। मैंने कहा था पापा मैं वापस आ जाऊँगी, आप बुला रहे थे मुझे कि आजा बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ही टाल रही थी कि पापा, मैं समझ रही थी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्या होगा आपको, तो कुछ नहीं होगा। मम्मी तबीयत ख़राब रहती है, मम्मी बहुत वीक है, आप मम्मी को देखो, अपने आप को देखो। पर मुझे वो लास्ट वॉइस नोट का जवाब सीरियसली लेना चाहिए था, देना चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए था। पापा आपने बोला था कि बेटा तबीयत ख़राब हो रही है मुझे, तो आ जा वापस। बोलते ना आप। कुछ भी नहीं कर सकते अभी, मैं क्या करूँ बताओ, मेरी गलती है, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। गाइस कभी भी अगर आपके पेरेंट्स आपसे कुछ मांग रहे हैं या बोल रहे हैं उनके पास जाने के लिए, तो चले जाओ सब काम धाम छोड़ के, क्योंकि काम धाम रहेंगे ज़िंदगी में, जब तक आप ज़िंदा हो आप काम कर पाओगे। बट आपके पेरेंट्स नहीं रह सकते, अब उनकी एक उम्र हो गई है, सबको जाना है एक दिन। तो जो अफसोस और तकलीफ़ जो दिल में होती है ना, वो चीज़ याद करके उसको अपनी ज़िंदगी में मत लो, समझे। मेरे साथ हुआ है, मैं वो तकलीफ़ अभी तक अपने आप को कोसती हूँ कि मुझे काम छोड़कर अपने पापा के पास जाना चाहिए था, उनका फ़ोन पिक करना चाहिए था, उनके से अच्छे से बात करनी चाहिए थी। मैं बोल रही थी अभी मैंने शुरुआत ही की है, अभी अगर मैं पीछे मुड़ जाऊँ तो कैसे होगा, मेरा दिमाग में वो था। पर अभी देखो मैं तो चल ही रही हूँ ना, बट मेरे पापा के साथ नहीं हूँ अभी। सो यही मेरा बोलना है कि अपने पेरेंट्स को देखो, उनके साथ रहो, उनकी बातें थोड़ा सीरियसली लो, हमेशा टेक इट ईजी मत लो उनको, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, समझे। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे। मुझे पता है आप जन्नतुल फिरदौस में आराम से हो, और मैं भी अच्छी हूँ पापा।